बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, इमरान खान अगर रहते तो मुल्क ना रहता, और हमने रीड कर लिया था कि अगर इमरान खान रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा, या पीटीआई वाले रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये फ़िक्रा कल से आपने अभी तक बहुत बार मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रोल होता हुआ, मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना वो बोला जाता हुआ सुना है, और इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है। अब जनरल साहब ने फ़ोन करने पे वो मजबूर हो गए हैं, और मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करके वो तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि इसके ऊपर मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ, और मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। असल में हुआ ये है कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर दो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, दो जो अनऑफिशियली जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब की इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, इमेज बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। गो के जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने गुमनामी की ज़िंदगी गुजारनी थी, गुमनामियों में चले जाना था, लेकिन वो केक रस्क चाय में डबो कर जो उन्होंने बातें की, और जो माफ़ कीजिएगा गलत लफ्ज़ है, लेकिन जो गुल खिलाए उसका खमियाजा अभी तक जो है ना वो उनको भुगतना पड़ रहा है। और वो एक कॉलम की सीरीज़ आती है, उस सीरीज़ के अंदर जो है ना अब वो रोज़ कोई ना कोई इंकशाफ करते हैं और रोज़ कोई ना कोई बात करते हैं। अब हुआ ये कि कल जावेद चौधरी साहब का जो कॉलम आया, उसके ऊपर मैंने आपको पता तफसीली एक एक चीज आपके सामने रखी। अब उसकी तरदीद के लिए जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने दोबारा एक फोन घुमाया और फोन किया अपने दूसरे अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यानी कि मंसूर अली खान साहब को, जो इमरान खान का ठट्ठा उठाने में लगाने में मसरूफ रहते हैं, उनकी बुराइयां गिनवाने में जो है वो मसरूफ रहते हैं। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना वो करते रहते हैं, तो और बड़ा जो है ना वो तमस्खुर उड़ाते हैं। खैर, तो अपने दूसरे अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को जो है ना वो मंसूर अली खान साहब ने को यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि मंसूर मैं अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूं। जिसके पर मंसूर अली खान साहब ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, इस दफ़ा आपको मैं कोट करूंगा और मैं कहूंगा, आपका नाम लेकर कहूंगा कि जनाब आप ये बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जनाब उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है, और मौक़िफ़ उन्होंने क्या देना था, पहले कॉलम लिखा तो फंसे, अब उन्होंने जो मौक़िफ़ दिया है नाज़रीन किराम, इससे और फंस गए हैं, इससे और फंस गए हैं। खैर, कल से अब तक 24 घंटों के अंदर इतनी वो अवाम ने माइंड किया है, इतना इस फिक्र की मतलब दुर्गत बनाई है कि जनाब बजाते खुद फोन करके मंसूर अली खान साहब को जो है ना उन्होंने फोन करके कहा कि जनाब नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने कब कहा कि इमरान खान गद्दार है। मतलब उनके कहने का मतलब है, आपने अगर वो जावेद चौधरी वाला कॉलम पढ़ा हो, और उसके ऊपर मैंने पूरी पढ़ के भी आपको बताया था और तफसीलन वीडियो भी की थी, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि मैंने यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जावेद चौधरी साहब को कह रहे थे कि हमने रीड कर लिया था कि इमरान खान जो है ना या ये रहते तो मुल्क ना रहता, ठीक है ना, ये मुल्क के लिए जो है ना वो ठीक लोग नहीं है। तो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने मंसूर अली खान साहब को कहा कि जनाब वो बाकी तो 98-99% कॉलम ठीक है, ये एक बात गलत है। चलें, 24 घंटों में आपकी अकल टिकाने आ गई और आपको अंदाजा हो गया कि ये बात गलत है, ये नहीं करनी चाहिए थी, बड़ी अच्छी बात है। आपको अंदाजा हो गया कि मेरे से जो है ना वो फ्लो में निकल गया मुंह से, आपने उसकी तरदीद कर दी, चलें बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहां पर एक ब्लंडर आप और मार गए, और इस बार मंसूर अली खान साहब ने तो आपको कोट करके कहा है, जिसे आप अपने पहले अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को पहले आप जो है ना उनसे पीछे हट रहे हैं, अब आपको दूसरे अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि मंसूर अली खान साहब कह रहे हैं बाकी 99, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब फरमा रहे हैं कि बाकी 99% कॉलम जो है वो ठीक है, वो दुरुस्त है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है नाज़रीन किराम के जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब मान रहे हैं कि हमारा इदारों के ऊपर इन्फ्लुएंस था, जैसा कि उन्होंने कहा, यानी कि वो जो शौकत तरीन वाला मामला है जिसमें उन्होंने कहा जी हमने नैब के केसेस खत्म करवाए, इसका मतलब है वो मान रहे हैं कि जो है ना वो हमारा जो है ना वो इन्फ्लुएंस जो है ना वो इदारों के ऊपर था। वो मान रहे हैं कि जो बातें जावेद चौधरी ने कल लिखी वो ठीक थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारी जगहों पर जो है ना वो गलत रहे, जिसमें वो शौकत वो इकोनॉमी वाली बात के वो हीट अप हो जाएगी, और रिजर्व्स गिर रहे थे, और जब रिजर्व्स गिर रहे थे तो वो 16 अरब डॉलर थे, आपको तब लगा ये लोग गलत हैं, और आज 2.9 जो है ना वो बिलियन डॉलर्स हैं आज। अब यानी कि आप ये इस पूरी कॉलम को मान के आप इतना कह देते हैं कि नहीं, जो जावेद चौधरी ने बातें लिखी हैं वो गलत हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक बात
बात से डिनाई किया और बाकी आपने तमाम बातों को कहा जी उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है, 2 मुलाकातें हुई और ये सब कुछ हुआ, उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसका मतलब है आप और फंसे हैं क्योंकि आप इदारों के ऊपर जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे, यानी कि जो नैब से आप मनपसंद के केसेस लगवाते और हटवाते थे, ये बजाते खुद आप और मान गए हैं। आप दोबारा से इस मामले में जनरल साहब फंस गए हैं। आप दोबारा से अपने अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को कॉल कीजिए, उनको फोन घुमाइए और घुमा के कहिए मंसूर मेरी इस लाइन की भी तरदीद कर दो, मंसूर मेरी ये लाइन भी ठीक नहीं है, इसकी भी तरदीद कर दो, और अपने अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को कहिए वो आपकी इस लाइन की भी जो है वो तरदीद कर दे। दूसरा, मैं आप इसी वाक़े के ऊपर जो इमरान खान के साथ दूसरे पार्टिसिपेंट थे शिबली फराज साहब, उनको कोट करना चाहता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखें, शिबली फराज ने इस मामले के ऊपर बड़ी तफसीलन बात की है। शिबली फराज कहते हैं इमरान खान डिग्गी में छुपकर जाने वालों में से नहीं है। मैंने इमरान खान को कहा आप पीछे बैठ जाएं, तो इमरान खान ने कहा नहीं मैं फ्रंट पे बैठ कर जाऊंगा, यानी कि आगे वाली सीट पर, यानी कि गाड़ी जो ड्राइव कर रहे थे वो शिबली फराज कर रहे थे और जो आगे वाली सीट के ऊपर बैठे हुए थे वो इमरान खान बैठे हुए थे। यानी कि इमरान खान को इस बात का कोई मसला नहीं था, कोई मामला नहीं था, अगर ये मुलाकात निकलती है बाहर तो निकल जाए, लेकिन उनको इस बात से जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं थी। वो आगे बैठ कर गए और उन्होंने इस बात की जो है ना वो वजाहत भी की। दूसरा, एक और बड़ी बात, जो दूसरी बात जो है ना वो है वो ये कि जो दूसरी मुलाकात हुई वो जनरल बाजवा साहब ने ब्रीफिंग देनी थी, रिपोर्ट करना था। जो पहली मुलाकात हुई थी उसके ऊपर जनरल बाजवा ने ब्रीफ करना था। इसका मतलब यह हुआ कि जो मंसूर अली खान साहब अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ जनरल रिटायर्ड बाजवा हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुलाकात इमरान खान की जो है ना वो ख्वाहिश पर हुई, और अगर इमरान खान की ख्वाहिश पर हुई तो फिर दूसरी मुलाकात में रिपोर्ट तो इमरान खान को पेश करनी चाहिए थी या ब्रीफिंग तो इमरान खान को देनी चाहिए थी। वो जनरल रिटायर्ड बाजवा क्यों ब्रीफिंग दे रहे थे? वो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ब्रीफिंग देने के लिए वो दूसरी मुलाकात बुलाई थी। तो मैं जनरल साहब आपसे ये दस्तबदस्ता गुजारिश करना चाहूंगा, मेहरबानी कीजिए, आप अपने आप को मजीद फंसाते चले जा रहे हैं, अपने आप को मजीद जो है ना वो आप दलदल में धकेल रहे हैं। जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना आप जो है वो दलदल में घुसते चले जाएंगे। आपने जो करना था कर लिया, आप सचमुच में गुमनामी की जिंदगी में चले जाइए। आप जो रोज चाय के अंदर रस डुबो के खाते हैं ना और उसके कॉलम्स लिखवाते हैं और कभी मंसूर अली खान साहब को फोन करते हैं, ये आपके लिए अपने लिए परेशानियों का बायस बन रहा है। देखिए ना, आपको फिर अपनी कई बातों की तरदीद करना पड़ती है। तो आप जितना लाइमलाइट में रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से जो है ना वो आप उसको एंजॉय कीजिए। आपके पास माशाल्लाह घर भी है, आपने प्रॉपर्टी भी बनाई होगी ऑब्वियसली, तो उसको एंजॉय कीजिए। अब मजीद इन झमेलों में, इन मसलों में मत पड़िए। एक तो नाज़रीन किराम ये मैंने आपको बताना था। दूसरा एक और अहम तरीन खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आज कोर्ट के अंदर नाज़रीन किराम आज समाअत हुई है और वो समाअत हुई है इलेक्शंस के बारे में, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो बड़ी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो समाअत जारी है, उसके बारे में सुन लीजिए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में उन्होंने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारा काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन की तारीख देना जो है वो नहीं होती है। जब चीफ सेक्रेटरी IG और जो है ना वो ये सारे कह रहे हैं तो हम इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसलों के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरी, अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात हुई कि चीफ सेक्रेटरी और IG ने आज अदालत के अंदर कहा कि हम पाबंद हैं, और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने भी आज अदालत के बाहर खड़े होकर कहा है कि जनाब ये जो मरदमशुमारी होती है इसका कोई मसला नहीं होता, मरदमशुमारी इज़ नॉट एन इशू। अगर इलेक्शंस करवाने हैं तो फिर इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर करवाने पड़ेंगे। फिर जनाब वाला इलेक्शन कमीशन के वकील ने इलेक्शन बर वक्त करवाने से जो है ना वो माजूरी जाहिर की। उसकी वजह उन्होंने बताया कि जनाब जुडिशरी, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सब ने माजत कर ली है। इलेक्शन कमीशन ऐसे हालात में कैसे इलेक्शन करवा सकता है? इलेक्शन कमीशन की हुकूमत और इदारों से शिकवे, दरखास्त में वफाक हुकूमत को फरीक नहीं बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने हमें इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करने होते हैं, अच्छा, और जुडिशरी भी हमें जो है ना वो अमला नहीं दे रही है। मुल्क में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इलेक्शन करवाना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन को 40 बिलियन की रकम मांगने के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी नहीं की गई है। अदालत ने कहा था कि इस तरह का ऑर्डर जारी नहीं करेंगे जिस पर अमल दरामद ना करवा सकें। फिर
फिर क्या हुआ जी, उन्होंने कहा जी कानून में इलेक्शन की तारीख मौखर हो सकती है। अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक दिन ना हों तो शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, यानी कि वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ना हो। हुकूमत पाकिस्तान को माली मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन कमीशन की डिमांड के बावजूद 47 बिलियन के फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है ना वो दलाइल मुकम्मल किए और गवर्नर के वकील शहजाद शौकत साहब ने उसके बाद दलाइल शुरू किए, जिस पर उन्होंने कहा कि अदालत तो सारा दिन केस सुन सकती है, मेरे लिए 12 बजे के बाद दलाइल देना मुमकिन नहीं है। गवर्नर आर्टिकल 5 और 112 पर अमल दरामद के पाबंद हैं, ठीक है। और अगर पंजाब में निगरान हुकूमत नहीं होगी तो शफाफ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? आइन में कहीं नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख देगा। अगर ये कहीं लिखा होगा तो मैं अदालत से बाहर चला जाऊंगा, ठीक है। तहरीक इंसाफ की दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीकैन नहीं बनाया गया, यह भी वकील के गवर्नर ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नर इस प्रोसेस का हिस्सा ना बने तो गवर्नर इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद नहीं है। यानी कि दोनों में से कोई भी, ना इलेक्शन कमीशन ना गवर्नर जो है ना वो तारीख देने के पाबंद नजर नहीं आते हैं। लेकिन अदालत बड़े सख्त मूड में नजर आ रही है। जब आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जनाब आपने हमने कहना है तो हमने इलेक्शन करवाना ही करवाना है, तो इसके ऊपर जो है ना वो अदालत ने कहा बस ठीक है, हमें आपकी जो है ना वो मंशा चाहिए थी और हमने देखना था, फिजिबिलिटी चाहिए थी, जो कि आपने दे दी, बस आप ठीक है जाइए। तो इसका मतलब है अदालत से जो मुमकिन है वो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होता हुआ कम से कम सूबाई असम्बलियों में तो जो है वो नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत का क्या बनता है ये आगे चल के पता रहेगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।